आपकी ज़िंदगी भर की कमाई मिनटों में साफ़ हो सकती है। जी हाँ, सावधान हो जाइए। इस समय हम पहुँचे हैं महादेव कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो सामान है ये बिखरा पड़ा है। और आपको बता दें कि चोरों ने एक बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम दिया है और लाखों रुपए की रात को चोरी हुई है। तो मेरे साथ मैडम है, इनसे भी जानेंगे। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और शुरुआत से हम दिखा देते हैं कि ये मेन गेट है, जैसे यहाँ से ताला तोड़कर, और ये ताला भी यहाँ रखा है कि जो चोर हैं यहाँ से एंट्री करते हैं, उसके बाद ये ब्यूटी पार्लर की दुकान में यहाँ से शुरुआत करते हैं चोरी की। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से कितनी बड़ी जो चोरी है वो यहाँ हुई है। और आपको बता दें कि परिवार है एक दिन के लिए बाहर गया था, बस गलती ये रही कि यहाँ मकान में कोई नहीं था। तो किस तरह चोरी हुई और कितनी बड़ी चोरी हुई और किस तरह चोरों ने शुरुआत की है, तो मैडम से ही बातचीत कर लेते हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती है अपने घर में ही। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नीरू है नाम मेरा। नीरू हाँ जी। जी। तो यहाँ से शुरुआत की है जी आपके घर से? हाँ, यहाँ से शुरुआत की है। अच्छा। मैं कल 7:30 बजे आई थी यहाँ पे, तो देखा मैंने, पड़ोस में मुझे बताया भी आपका तो लॉक वो है नहीं है, दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो मैंने फटाफट आई जैसे ही, तो लॉक खुला पड़ा था, दरवाज़ा खुला था। इधर देखा तो सारा वो बिखरा पड़ा था सामान। फिर ऊपर गई, ऊपर भी वही वो अलमारी उलमारी सब खुली थी। अच्छा। सारा कुछ कपड़े वपड़े सारे नीचे गिरे हुए थे। तो बीच में सामान जो था वो सारा गायब था। ये है। तो कहाँ गए थे आप लोग? हम करनाल गए थे। करनाल गए थे। करनाल गए। रात को कोई नहीं था यहाँ? हाँ, यहाँ कोई नहीं था रात को। मतलब पूरा परिवार गया? हाँ हाँ, वो पापा की बरसी थी मेरे, अच्छा। तो वहाँ गए थे। वहाँ गए थे। हर साल जाते होंगे वहाँ तो? नहीं, अभी पहली थी, पहली बरसी पापा थी। की डेथ हुई थी। अच्छा। पहली बार गए थे वहाँ बरसी पे। तो यहाँ से क्या कुछ सामान ले गए? यहाँ से भी उसमें लॉकर में वो थे, पैसे वैसे थे सारे, उसमें से 300-400 पड़े थे, तो वो उठा के लगे सारे। सिक्के थे कुछ। अच्छा। इसमें से तो सारा कुछ। सोने चांदी कुछ जेवरात? सोने चांदी के तो ऊपर अलमारी में से सारा कुछ हो गया। चैनी सेट हो गया, टॉप्स हो गए, और वो हो गए, लॉकेट था बीच में, बालियाँ थी छोटी, और पायल थी भारी भारी, अंगूठी थी मेरी, और बिछुए थे। तो ये चीज़ें सारी खराब गिरी। पैसे थे, हाँ, जेवरात सारे थे, और चांदी के सिक्के थे, और पैसे नगद थे 10,000 के करीब। पर्स में डाले थे वो, ऐसे वो फेंक के पर्स में से पैसे निकाल के सारे पर्सों में। जितने जेवरात से सब कुछ आपकी चोरी हो गई? हाँ, सारे चोरी हो गए। शादी में मिले होंगे आपको? हाँ, ये शादी में भी। तो कैसे पता चला, किसने सूचना दी है कि आपके घर में? नहीं, मैं तो आई हूँ ना, मुझे तब पता चला। कल 7:30 आई हूँ मैं, शाम को। कल 7:30 आई हूँ। हाँ। तो दिन की वारदात है या रात? ये रात की मेरे को लग रही है। जैसे पड़ोसियों ने कुछ सीसीटीवी पड़ोसियों ने दोपहर को, सीसीटीवी कैमरा में तो दूर है, यहाँ तक आ नहीं रहा। अच्छा। तो पड़ोस वाले भी कहते हैं हमने देखा था, दोपहर को भी देखा था, भी लॉक लगा हुआ था। तो शाम को भी उन्होंने देखा था, कहते लॉक लगा हुआ था। मगर जैसे रात को, जैसे 12 बजे के बाद भी कहते लाइटें लूटें गई हैं, वहाँ पर आग लग गई है। तो फिर वहाँ कहते हम बैठे हुए थे, कोई उस टाइम तो कोई भी नहीं था। जैसे कहते 1 बजे हम अंदर गए हैं, तो 2 बजे के बाद ही हुई है सारे, जैसे सो गए। कहते कूलर और एसी की आवाज़ें इतनी थी कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया कुछ भी। तो फिर अंदर चले गए वो जी। तो किसी को बोल के गए थे आप अभी घर का ध्यान रखना? मैंने कह के गई थी, मैं 1-2 जने को कह के थे ध्यान रखना। उनको भी पता ही नहीं चला, कहते कैसे हो गए, हमें पता ही नहीं चला ऐसे जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लाखों रुपए की चोरी, किस तरह से जेवरात और नकदी हैं चोर यहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। तो मकान मालिक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि, और अंदर दिखाएंगे कि आपको किस तरह सीढ़ियों से यहाँ से चलकर चोरों ने, और किस तरह अलमारी वगैरह के जो कीमती सामान है और जो नकदी है वो चोरों ने चुराई है। तो देख सकते हैं किस तरह से घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है और किस तरह से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम चोरों ने दिया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2-3 चोरियां हैं वो इस वीक में हो चुकी हैं। और देखिए कि किस तरह से अलमारी का जो सामान है और किस तरह से सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है और परिवार कहीं ना कहीं टेंशन में है। तो भाई से भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? राजेश मेरा नाम है, मैं यमुनानगर से हूँ जी। तो मेरे को कल फ़ोन आया, दीदी 7:30 बजे आए होंगे यहाँ पे करनाल से। तो कल फ़ोन आया इसकी ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो मैं रात को फिर 12:30 बजे पहुँचा यहाँ पे। अच्छा। तो आज अभी थाने में रिपोर्ट वगैरह करवाई है। तो अभी देखो आएंगे, फोरेंसिक वाले आएंगे और जाँच करेंगे जैसे भी। जी। तो सीधे नीचे से चोरी करके यहाँ आए, ये तोड़ा? हाँ जी, ये देखिए आप, ये सब्बल मार के तोड़ा गया है इसको। अच्छा, लॉक खुला नहीं है? लॉक नहीं खुला इनसे। अच्छा। ये तोड़ा गया।
तो कोई हथियार वगैरह भी कोई? मैं भी हथियार होगा, क्योंकि देखिए इतनी मतलब कि ये या तो उनके पास बारी है, बारी या कोई पाइप या सरिया लेके आए थे कि जिससे ये तोड़ा जाए ये, अदरवाइज ऐसे तो नहीं टूटने वाला है। जी। तो क्या कुछ था जैसे अलमारी में? अलमारी में जैसे दीदी बता रहे हैं कि सोने की चेन थी और अंगूठी थी, वालियाँ थी सोने की, और जेब के जोड़े थे एक दो। तो कुछ अभी तो ये है कि जो हमें पता था कि वहाँ रखा है, हाँ। जो याद नहीं है वो अभी कागजों के नीचे है अभी, क्योंकि सामान नहीं छेड़ना है इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं है। जब वो फॉरेंसिक करके जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या नहीं है और क्या है इसमें। सिस्टर है? हाँ, मेरी ताया जी की बेटी हैं, कज़न है मेरी है। अच्छा। हाँ जी। पूरा परिवार मतलब वहीं करनाल गया हुआ? हाँ, हम करनाल में ही मिले थे वहाँ पे। फिर मैं यमुनानगर चला गया था वापस, तो फिर उसके बाद जब ये वापस आए यहाँ पे, तो फिर मैं अब वापस यहाँ पे कैथल में आया हूँ कि जब पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। अब आपने इसकी सूचना थाने वगैरह में? हाँ, थाने में अभी रिपोर्ट करवा के आया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी आएंगे, कार्रवाई करेंगे इसकी शुरू। देखिए, उम्मीद है कि करेंगे। अच्छा जी। तो मैम मैं किसी पे शक वगैरह जैसे 1-2 दिन पहले कोई आया हो, कोई बातचीत हुई हो? नहीं, कोई आया नहीं वैसे, इतने कोई बात तो हुई नहीं कोई इतने मतलब किसी को बाकी मैं और किसी को बता के नहीं गई, किसी को भी। अच्छा। भी पड़ोस में एक आध को पता है, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। पहले बता दिया हो आपने 20 दिन मेरे को जाना है या कुछ? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा। ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं। बताइए। हाँ, यही कहा था, अगर जैसे सबको बता देते पता चल जाता भी हाँ बाहर जा रहे हैं, हाँ। ये लोगों को तोड़ेंगे, ये नहीं पता था हमें। तो रात को कोई पुलिस वगैरह गश्त वगैरह आपके यहाँ हाँ, आती है? 112 पे फ़ोन किया था अच्छा, उसके बाद रात किया को। आपने 112 में? रात को जब आए थे मैं, तब 112 पे फ़ोन किया था, पुलिस वाले आए थे सारे, हाँ, हाँ। देखा था फिर तो जैसे कंटिन्यू की बात करें, आपके यहाँ कोई राइडर वगैरह या पुलिस वाले कोई रात वगैरह को आते हैं रात में, या कोई नहीं ना, आता? रात को कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। पुलिस वाले हैं यहाँ पे, ये इस गली में है, सुदेश। अच्छा जी। जी, जी। तो ये सारा सामान वो हाँ, पूरा ये चेक सारा, करके गए हैं हाँ, आराम ये से? सारा, हाँ, इधर से भी खोल के गए हैं, इधर सारा, ये बेड भी खोला हुआ है, तोड़ के गए हैं यहाँ से, अच्छा जी। वो सारा इधर से भी सारा वो करके गए हैं। अकेले रहते हो आप यहाँ पे? नहीं, मेरी बेटी रहती है, अच्छा। बेटा मेरे हस्बैंड है नहीं, मेरा बेटा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने महादेव कॉलोनी में जो अंजाम है वो दिया है, और आप देख सकते हैं कि परिवार भी किस तरह टेंशन में है। वो भी क्यों ना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है वो कमाते हैं और बड़े मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, और एक ही रात में इस तरह से ये चोरी की तरह जो वारदात हो जाती हैं और पूरा जो घर साफ़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो होती ही है। तो आप भी अगर कहीं बाहर जाते हैं या कहीं आपको जाना है तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना है न हो जाए। कैथल की अगर बात करें तो एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी चोरी की वारदात है। इससे पहले आपको बता दें कि 11 रुद्री मंदिर के पास भी 6-7 दुकानों के ताले चोरों ने तोड़े थे और वहां भी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।